ग्लोबल मार्केट्स आर क्रैशिंग। हर जगह ब्लड बाथ चल रहा है। आप यूएसए का मार्केट देख लो, वो क्रैश हो चुका है। जापानीज मार्केट क्रैश हो चुका है। यूरोप का मार्केट क्रैश हो चुका है। बचा है तो सिर्फ इंडियन मार्केट। क्या इंडियन मार्केट ये क्रैश सस्टेन कर जाएगा पहले की तरह, या ये भी क्रैश हो जाएगा? हमारे अभी वाले पोर्टफोलियो जो पोजीशंस हमारी चल रही हैं, क्या उन्हें हमें एग्जिट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी भी हमें होल्ड करके रखना है? इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बात की है। वीडियो को पूरा देखना, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट। गाइज, ये है निफ्टी 50 का वन डे का टाइम फ्रेम। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एक क्रैश में और एक पुल बैक में फ़र्क क्या होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मार्केट थोड़े दिन नीचे जा रहा है तो क्रैश आ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइज। सबसे पहले डिफरेंस समझिए। देखो, एक पुल बैक आना हेल्दी होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मतलब अगर आप यहाँ पे भी देख रहे होगे कि 4 जून के बाद से मार्केट में एक बुल रन चल रहा है, अच्छा खासा बुल रन चल रहा है। लेकिन क्या मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में ऊपर उठिया? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मार्केट कभी भी ऊपर जाता है, अप ट्रेंड में धीरे धीरे मूव करता है, वो हमेशा हायर हाइज, फिर पुल बैक लेता है, फिर एक हाई सेट करता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है, कुछ ऐसा। मतलब मार्केट हमेशा पुल बैक लेता हुआ ऊपर जाता है। ये एक हेल्दी करेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं करेक्शन। अगर पुल बैक थोड़ा आ रहा है और मूव बड़े बड़े आ रहे हैं, वो हमारे लिए एक हेल्दी साइन है। अब क्रैश क्या होता है? और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% होता है, इससे ज़्यादा का पुल बैक नहीं होता है। अब क्रैश के क्या साइन होते हैं? जब तक मार्केट 8% से ज़्यादा नीचे नहीं गिर जाता है, मैं उसको क्रैश कंसिडर नहीं करता है। आई मीन मार्केट कैन करेक्ट अप टू 8% फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न, और वो एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं करंट मार्केट सिचुएशन की, कि अब यहाँ पे पुल बैक हम कब कंसिडर करेंगे, मार्केट में एक क्रैश का सिनेरियो हम कब क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सिचुएशन में अभी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में न्यूज़ चल रही है, जापान का मार्केट चला गया, यूएसए का मार्केट चला गया, इंडिया का मार्केट बचा, यूरोप का मार्केट भी उड़ गया है। तो इंडिया का मार्केट क्या सस्टेन कर पाएगा पहले की तरह, या इसमें भी क्रैश एक्सपेक्टेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताने वाला हूँ। ये हमारा यूनियन बजट का दिन था, इसने एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट शार्प रिजेक्शन दी थी। तो ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक तो ठीक है। मैं बिल्कुल भी ऐसा कंसिडर नहीं करूँगा। न्यूज़ बनाने वाले बनाते रहते हैं कि क्रैश हो गया, ये हो गया, मेरा पोर्टफोलियो उठ जाएगा पूरा, मेरे को तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है। गाइज, बहुत न्यूज़ आई हैं, मार्केट को जहाँ पे खड़ा होना है वहाँ पे होना है। तो जब तक चार्ट पे हमें कोई चीज़ नहीं दिखती, उस चीज़ पे बिलीव मत करो। लोग कहते हैं ना कि बिना देखे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए, चार्ट्स में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। जब तक मेरे को मेरे लेवल्स पे भरोसा है कि भाई इसके ऊपर है मार्केट में, कोई क्रैश नहीं है, इसके नीचे मार्केट चला जाता है तो मैं पैनिक का सिनेरियो बन सकता है, इसके नीचे मेरे को एक बहुत बड़ा डाउन मूव एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर मार्केट इस 24070 के लेवल के ऊपर रहता है तो मैं इसको एक बेयर कंसोलिडेशन बोलूँगा, कि मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे लिए सिर्फ एक पुल बैक होगा, नथिंग मोर देन दैट। अब एक बार ना ये सभी लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़। मेरे हिसाब से जितना मेरे को ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है, एक मेजर करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्टेड है। मैं नहीं बोलूँगा कि क्रैश हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि एक मेजर करेक्शन मार्केट में आएगी। इसका क्या रीज़न है? आप इस मूव को ऑब्जर्व करो। यहाँ से लेके जब इलेक्शन का दिन था 4 जून के बाद, कितनी बड़ी हमें बुल रन देखने को मिला है। पर क्या ये बुल रन एक हेल्दी बुल रन है? इतना बड़ा मूव जनरली एक क्रैश के बाद देखा जाता है। क्रैश से पहले ऐसा मूव देखा जाना इज़ एबनॉर्मल। मूव आया विच इज़ गुड, लेकिन क्रैश कहाँ है, एक पुल बैक कहाँ है, एक हेल्दी करेक्शन इससे पहले कहाँ हुई है? यहाँ पे तो मार्केट कंप्लीटली अप ट्रेंड में था, एक अप ट्रेंड में ही एक अप ट्रेंड बन गया। आप चीज़ों को देख रहे हो, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद इसने एक बुल रन शो कर दिया। इसके पीछे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये भी तो एक बहुत बड़ी बुल रन थी, बट ये जो बुल रन थी वो कम्प्लीटली एक हेल्दी बुल रन थी। इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे मार्केट में कितनी बड़ी करेक्शन हुई है। अब गाइस, कुछ लोग बोलेंगे कि ये 4 जून को भी तो मार्केट करेक्ट हुआ था। भाई, मैं इवेंट बेस्ड, इवेंट ड्रिवन, न्यूज़ ड्रिवन मूव की बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ कुछ मंथ्स की, टाइम के हिसाब से। जब मार्केट टाइम लेके नीचे आता है, करेक्ट करता है, वो एक करेक्शन होता है। उसके बाद अगर मेरे को बुल रन मिलता है, बहुत स्ट्रेच्ड मूव में मिलता है, तो मेरे लिए मैं उसे एक हेल्दी कंसिडर करता हूँ, जैसा कि अभी तक स्टॉक मार्केट ने अपनी हिस्ट्री में रिपीट करा है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करो। जो भी आपके मेजर इंडेक्स हैं, स्टॉक्स की बात नहीं करो, इंडेक्स जो पूरी इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया,
कभी भी एक बुल रन ऐसे इंडेक्स में आता है उससे पहले हमेशा एक या तो मेजर करेक्शन हुआ होता है या तो क्रैश हुआ होता है। अब जैसे कि ये मूव था, बहुत बड़ा मूव था, विच इज़ गुड, मेरे लिए एक हेल्दी मूव है। क्यों? क्योंकि इससे पहले एक मेजर करेक्शन हमें देखने को मिला था यहाँ पर। और पीछे चलते हैं गाइस, हिस्ट्री ने कैसा रिपीट किया। ये देखो गाइस, ये तो चलो पूरा साइडवेज था, लेकिन ये जो मूव था ये भी मेरे लिए एक हेल्दी ही कंसिडर करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा मेरे को करेक्शन भी मिला था। अब ये और पीछे चलते हैं, ये तो चलो पूरा साइडवेज है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, ये इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बुल रन था। ये टाइम था कोविड के क्रैश होने के बाद का। अब करेक्शन देखो आप, कितनी मेजर करेक्शन आई थी, मार्केट शार्पली फॉल किया था और उसके बाद मार्केट में एक शार्प बुल रन हमें देखने को मिला है। इतना बड़ा बुल रन विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी, क्योंकि मेरा करेक्शन भी बहुत बड़ा है। इतना बड़ा करेक्शन है, उसके बाद अगर मुझे इतनी बड़ी बुल रन देखने को मिल रही है तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, दैट इज़ हेल्दी। बट ये करेक्शन अभी का है, अभी मुझे बुल रन तो मिल रहा है लेकिन ये करेक्शन का है। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पे करेक्शन का है, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, करेक्शन का है। मेरे को बुल रन मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन करेक्शन का है। ये करेक्शन नहीं, ये अप ट्रेंड है। मार्केट हायर हाइज हायर लोस बनाता है, इसको करेक्शन नहीं बोलते हैं, ये एक अप ट्रेंड का ही सिग्नल होता है। तो गाइस इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक मेजर करेक्शन ज़रूरी है मार्केट में। मार्केट नीचे आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्रैश हो जाएगा, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ चार्ट्स की। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात कर लेता हूँ, सब कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार यहाँ से। कंप्लीटली प्राइस एक्शन एकदम आराम से आपको समझाने वाला हूँ। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो गाइस। इसीलिए मैं बोलता हूँ आधे से ज़्यादा लोगों को ना पता ही नहीं होता है कि यार सेलिंग की भी कोई चीज़ होती है, सेलिंग नाम की भी चीज़ होती है। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को यही नहीं पता था कि आप सेल करके भी पैसा कमा सकते हो, और इतना पैसा कमा सकते हो जितना मार्केट जब बढ़ता है तब आप उतने पैसे नहीं कमा सकते। तो लोगों की तो आदत होती है बस बाय का बटन दबा दो। और इंटरेस्टिंगली आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगा, रिसेंटली 5-7 दिन पहले मैं अपने कमेंट्स पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे, जो मैं एनालिसिस करता हूँ स्टॉक्स फॉर टुमारो की। तो उसमें एक लड़के ने कमेंट किया था, मतलब वहाँ पे ना मैं कुछ चीज़ बता रहा था कि यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है, अभी इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम नहीं है। तो कुछ ओवर इंथुजियास्टिक लोग होते हैं, तो एक किसी ने कमेंट किया था कि बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ नॉट टुमारो, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज नॉट येस्टरडे, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ टुडे। भाई मतलब इट्स गुड अगर आप में इतना है कि आपको कुछ करना ही है, पर क्या ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर दोगे? मार्केट ने अगर यहाँ से 5-7% का भी हेल्दी करेक्शन ले लिया, हेल्दी करेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्रैश की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और ना जब ये होता है, मार्केट जब नीचे आता है तो तेज़ी से नीचे आता है। आपको जनरली रेड कैंडल्स जो हैं उनकी लेंथ आपको ग्रीन कैंडल से बड़ी मिलेंगी, ये फैक्ट है। किसी भी स्टॉक पे जाके चेक कर लो, किसी भी इंडेक्स में जाके चेक कर लो, यूएस, इंडिया, जापानीज़, किसी भी मार्केट में देख लेना, ये एक फैक्ट है। क्योंकि पैनिक सेलिंग होती है। अगर मार्केट नीचे आ गया ना भाई, आपको समझ में भी नहीं आएगा होगा कि अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अब कुछ लोगों के मन में आ रहा हो कि हम क्या करें, क्या हमें अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देना चाहिए? देखो भाई, जिन लोगों ने यार टॉप पे कुछ 5-7 लास्ट के 2-3 हफ्तों में इन्वेस्ट करा है उन लोगों के लिए खतरा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं कभी ये गलती नहीं करता हूँ। अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पे होता है वहाँ पे कभी भी पैसा मत डालो। लेकिन ये जो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये इतनी पावरफुल चीज़ होती है, आदमी को बैठ ही नहीं देती चांसेस स्क्रीन के आगे। तो जैसा कि बात करते हैं टेक्निकल्स पे, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, ठीक है? मार्केट इसके ऊपर है, आई एम गुड। इसके नीचे है, मार्केट में शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है गाइज। काफ़ी बड़ा मेरे को है कि मार्केट 10-15% तक भी करेक्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ गैप्स हैं जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। उसके बारे में बात करूंगा, पर पहले मैं आपको और एक ट्रेंड लाइन से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ये एक चैनल चल रहा था मार्केट में, ये जिसकी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसकी काफ़ी बार रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने इसको यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, और फाइनली इसका ब्रेकआउट दे दिया। मतलब ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद किसकी तरह एक्ट करता है? वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो बात कर लेते हैं कि ये मेरे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 24073 का लेवल। मार्केट इसके नीचे आता है, एक बड़ा मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ये एक चीज़ हो सकती है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के नीचे आ गई तो गाइज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मार्केट यहाँ तक भी नीचे आ सकती है। ये इलेक्शन डे का सपोर्ट था, सॉरी मैं इसको ढंग से मार्क कर देता हूँ। ये मेरा इलेक्शन डे का सपोर्ट था, 21233 का जो लेवल है, ये इलेक्शन डे का मेरा सपोर्ट था। मार्केट ने यहाँ पे आके
काफ़ी बार सपोर्ट लिया, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो अगर मार्केट इस लेवल के पास आ जाता है, मेरे हाईली लाइकली इस लेवल को भी तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा, इसका सिर्फ एक रीज़न है, ये गैप। ये निफ्टी 50 की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैप अप ओपन था जब इलेक्शन आए थे। अच्छी न्यूज़ आई थी, मार्केट गैप अप खुल गया। आप ना उठा के देख लो गाइस, एक कोई भी गैप आप मेरे को बता देना जो अनफिल्ड हो आज तक पूरी निफ्टी 50 की हिस्ट्री में। सारे गैप फिल हुए, चाहे वो 1 पॉइंट का गैप ही क्यों ना। अब गाइस गैप से ये मत बोलना कि ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये अनफिल्ड है। गाइस ये अनफिल्ड गैप नहीं है, मार्केट ने आके इसको फिल करा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे फिल हुआ है, मार्केट उसके बाद ऊपर गया। अब गाइस गैप से रिलेटेड मैं आपको ना 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें लोग शायद इतने पागल होते हैं, उनको गैप का मतलब नहीं समझ में आता है क्या होता है। अब लोग बोलते हैं यार ये भी तो गैप है, जो यहाँ पे अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ, ये भी तो गैप है, ये तो अनफिल्ड है। ये अनफिल्ड नहीं है, इसको प्रीवियस प्राइस ने फिल कर रखा है। आप मुझे एक दिन एक डेट मुझे कमेंट में कर देना जहाँ आपको लग रहा हो कि यार ये गैप ना अनफिल्ड रह गया। ढंग से पूरी एनालिसिस करना निफ्टी 50 का, एक सिंगल पॉइंट भी है जो अभी तक फिल नहीं हुआ। एक पॉइंट भी ऐसा नहीं, आप आराम से बैठ के बैक टेस्ट करो। मैं गलत होता हूँ मुझे कमेंट्स में आके लिख दो, ठीक है। तो बस ये ही एक गैप है, और इंटरेस्टिंगली ये निफ्टी 50 की पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैप अप ओपन है। ये अनफिल्ड कैसे रह सकता है, मेरे को इस चीज़ पे बहुत वो है। इस चीज़ पे मैं बैठ लूँगा कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है अगर मार्केट क्रैश होता है। तो गाइज़ ये मेरी एनालिसिस है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस पर रिलाई करो या करो। मैं क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर मेरी इन्वेस्टमेंट्स होती, मैंने कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं की है जब से मैंने गैप अप ओपनिंग देखी है निफ्टी पे। तो कुछ स्विंग ट्रेड्स मैं लेता रहता हूँ बीच बीच में, वो मैं निकालता रहता हूँ। बट अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की होती, मैं अपनी पोजीशंस यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देता, दैट्स इट। क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो इतना ओवरली इंथुजियास्टिक नहीं हो जाना मार्केट को लेके कि बड़े बड़े कोट्स पढ़ लिए, वॉरेन बुफेट के कोट्स पढ़ लिए और आप आ गए। भाई पैसा आपका लग रहा है यहाँ पे, इंटेलिजेंटली आपको मनी को लगाना है, रिस्क को आपको मैनेज करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो बिल्कुल पागलों की तरह बाई के बटन नहीं दबाने होते हैं यहाँ पे। तो क्रैश गाइस, मैं ये नहीं बोलूँ कि क्रैश आएगा ही, यहाँ तक आ गया तो वो क्रैश ही होगा। पर जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मैं बात हवा में नहीं करूँगा, पूरे लेवल्स पे बात करूँगा। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। इसके ऊपर मार्केट है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल भी मैं एक बार ऐसा प्लान नहीं करूँगा कि यहाँ पे मार्केट डाउन हो सकता है। इसीलिए गाइस मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हर किसी को टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो तो आना ही चाहिए। अब यूट्यूब पे ना बहुत वास्ट नॉलेज हो गई है कि यार कहाँ से सीखें, दुनिया भर के चैनल्स आ गए हैं। तो मैंने अपने हिसाब से एकदम सिंपल शब्दों में कोर्स बनाया है। अगर आप इक्विटीज़ में करना चाहते हो तो उसके लिए एक सेपरेट कोर्स है, और बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। ऑप्शंस करना चाहते हो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट कोर्स बनाया। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में और अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। और आज लेते हो तो आज तो 10% का मैंने ऑफ भी चलाया हुआ है। AUG10 मेरा कूपन कोड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हो, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कल की। ये तो चलो बात मैंने कर ली निफ्टी 50 की। अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी वैसे ही थोड़ा वीक था, निफ्टी 50 तो वैसे भी चलो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। अगर मैं बात करूँ फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तो ये कंपैरेटिवली थोड़े से वीक लग रहे थे। काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो यहाँ पे डाउन मूव आया ऑल टाइम हाई से, अब यहाँ पे भी रिजेक्शन आ रही थी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, वनडे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो सकता है। इसमें कोई वैसा पेंडिंग गैप नहीं है निफ्टी 50 की तरह, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ट्रेंड लाइन मार्क करनी हो तो ये एक ट्रेंड लाइन मुझे बहुत प्यारी मिल रही है यहाँ पे। ये देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुकी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ देती है, तब मेरे को एक बहुत हैवी डाउन मूव एक्सपेक्टेड है। आप इसे क्रैश भी बोल सकते हो। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर करेक्शन की, कि मेजर करेक्शन कहाँ से आ सकता है। अगर आप इस चैनल को देखोगे तो यहाँ पे भी मेरे को एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट ने इसको भी बार बार टेस्ट करा है, तो इसकी भी अपनी एक अलग वैल्यू है। अगर मार्केट इस लेवल को, यहाँ आप देख पा रहे हो, मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट भी किया है, इस लेवल पे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं आ गया, तो ये यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ SBI वगैरह की, तो SBI भी वीक पड़ा है, उसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे नहीं आए हैं, उसका चार्ट भी आपको दिखाऊंगा मैं भी। पर मार्केट अगर इसके नीचे आ जाता है तो हाईली लाइकली इस ट्रेंड लाइन को वापस टच करने आएगा, इस ट्रेंड लाइन को टच करने आएगा। और अगर ये बाई चांस गलती से भी नीचे की तरफ ब्रेक हो गई तो भाई हैवी पैनिक सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट होगा, और हमें शार्प डाउन मूव एक देखने को मिलेगा, वो प्रोबेबली क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके ही SBI के लिए मैंने आपके लिए छांट के रखा था।
अब देखो भाई, इसके एक तो ना रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते तो एकदम से प्राइस नीचे चला जाता है। मेरे को नहीं पता एसबीआई का जो रिजल्ट है वो मार्केट में कैसा होगा, नोबडी नोज एक्चुअली। बट यहाँ पे जो पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है रिजल्ट से पहले, वो डबल एक एम पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, डबल टॉप पैटर्न कुछ लोग बोलते हैं, वो बन चुका है। इसके नीचे वैसे भी डाउन मूव एक्सपेक्टेड होता है। तो एस बी आई एक ड्राइवर हो सकता है, बैंक निफ्टी अगर नीचे गिरता है तो एस बी आई उसका मेन ड्राइवर हो सकता है। तो गाइज़ ये चीज़ें हैं क्रैश से पहले जो मैं कंसिडर करता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नीचे आता है उसका इम्पैक्ट इंडिया की मार्केट पे भी पड़ता है। अच्छा, अब एक चीज़ गाइज़ आप लोगों के मन में आ रही होगी, मैंने आपको बताया था कि मार्केट नीचे आते तो बहुत तेज़ी से नीचे आता है, वो ऐसा क्यों है? अब आप यहाँ से देखो, मतलब ना मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ जहाँ पे गैप अनफिल्ड है। मैं पूरा आपको एक रेंज बता देता हूँ, ये लगभग मेरे 167 डेज़ का मूव है। दिसंबर से लेके अभी तक लगभग आधे साल में मार्केट ने इतना मूव किया है। अब मार्केट को अगर ये डाउन मूव कवर करना होगा तो बेयरली 10 से 15 दिन में कर देगा। क्योंकि क्या होता है, जितने लोगों ने यहाँ पे बाय करके रखा है, ये प्राइस वैसे भी ओवर स्ट्रेच लग रहा है। अगर यहाँ पे कुछ आप इंडिकेटर्स देखोगे, आरएसआई डाइवर्जेंस की कुछ लोग बात करते हैं, वो चीज़ भी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको क्लियरली एक डाइवर्जेंस यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये श्योरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक हैवी बड़ा करेक्शन हमें एक्सपेक्टेड है। अब होता क्या है गाइस, बड़ा मूव क्यों आता है डाउन साइड की तरफ? जितने लोगों ने बाय करके रखा होगा, राइट, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय करा होगा, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय करा होगा, इन सब का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस होगा। तो ये स्टॉप लॉस अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल पे रखते हैं, जो कि ये है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया और यहाँ से भी मार्केट को डबल रिजेक्शन अब आ गई है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, अब मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या है, सेलर्स उसको नीचे लेके आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 कि यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ होगी। दूसरी चीज़, मार्केट इसके नीचे निकल जाता है तो यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो जिन लोगों ने खरीदा है वो पैनिक में आ जाएंगे और बेचेंगे। तो एक तो सेलर्स की ऑलरेडी स्ट्रेंथ थी, ऊपर से वो बेचेंगे, तो इन दोनों चीज़ों का होगा चेन रिएक्शन, जिसकी वजह से हमें मिलेंगी यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल। गाइस 4 से 5 दिन में भी इतना मूव कवर हो सकता है, इसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं है। इसका आपको लाइव प्रूफ देता हूँ मैं। इलेक्शन का दिन था 4 जून को, ये वाला दिन। अब देखो, इतना बड़ा मूव कभी एक दिन में आया है? पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं आया। ये मूव अगर मैं आपको देखूँ टॉप से लेके, गैप डाउन तो चलो भूल जाओ, मैं आपको सिर्फ मूव गिनवा रहा हूँ। ये मूव 8% का था, लगभग 1900 रुपये निफ्टी का मूव एक दिन में आ गया। अगर यहाँ पे क्रैश आना होगा ना तो इतने बड़े बड़े मूव्स हम देखने को हमें एक दिन में भी मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर है तो परसेंटेज के हिसाब से प्राइस मूव होता है। अभी मार्केट लगभग 25,000 पे, तो 25,000 का अगर आप 1-2% भी निकालोगे तो 2-3 पॉइंट मूव करेगा निफ्टी एक दिन में, विच इज़ नॉर्मल। पैनिक सिनेरियो में इतने बड़े बड़े मूव्स आना कॉमन होते हैं। तो बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अपने लेवल्स पे, अपनी टेक्निकल एनालिसिस पे आप विश्वास रखिए। टेक्निकल एनालिसिस जब तक आपको फेवर करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जहाँ पे आपका रॉन्ग प्रूफ हो जाता है वहाँ पे झुक जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कल भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, मार्केट रोज़ खुलता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं कि यार मैं तो लॉस में निकल लूँ, कुछ नहीं होता यार। इतना बड़ा लॉस कभी मत कर देना कि वो आपको पूरे मार्केट से ही बाहर कर दे। तो मैं पर्सनली अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता, बाकी चॉइस आपकी है। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस थे। आपको क्या लगता है कि मार्केट में क्रैश आएगा इस पॉइंट से, या मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है ऊपर जाने का? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेट्स डिस्कस।